आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एनसीईआरटी किस तरह पढ़ा है और उसका नोट्स बनाया है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और उसका नोट्स कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई एग्जाम के सिलेबस में एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप सोशल साइंस, साइंस, मैथ या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती हैं। और साथियों, आपको पता होगा टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन जूनियर और टीजीटी दोनों में हुआ है और मेरा रैंक 131 है। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने और नोट्स बनाने का अपना तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरा एनसीईआरटी का नोट्स। एनसीईआरटी में इंडियन नेशनल मूवमेंट का नोट्स मैंने केवल 10 से 12 पेज में बना लिया है। बिहार बोर्ड एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में से इंडियन नेशनल मूवमेंट का नोट्स केवल 10 से 12 पेज में कंप्लीट हो गया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक पेज इंडियन नेशनल मूवमेंट, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक पेज इंडियन नेशनल मूवमेंट, और क्लास 8 एनसीईआरटी में केवल इतना ही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट और साथ ही साथ बिहार बोर्ड एससीईआरटी। इन दोनों का नोट्स मैंने केवल 10 से 12 पेज में बना लिया है और आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी किस तरह पढ़ना है और उसका नोट्स किस तरह बनाना है। जैसे देखिए, यह है क्लास 12th की एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसका नोट्स किस तरह बनाना है और कैसे पढ़ना है मैं बता रहा। जैसे देखिए, इसमें 35 पेज में है, ये चैप्टर 35 पेज में है। जब आप लोग इससे रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप एनसीईआरटी से पढ़ लिए, जब उससे रिवीजन करने जाओगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा केवल राष्ट्रीय आंदोलन के रिवीजन करने में। और साथ ही साथ जब आप लोग एससीईआरटी को भी रिवीजन करोगे तो एक से ज़्यादा दिन लग जाएगा। और मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का नोट्स केवल 12 पेज में कंप्लीट कर लिया। और मैं जब भी रिवीजन करता था मुझे 2 से ढाई घंटे लगता था रिवीजन के लिए। तो मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का राष्ट्रीय आंदोलन 2.5 घंटे में रिवीजन कर लेता था। तो मैं आपको बता रहा कि नोट्स कैसे बनाना है। जैसे देखिए, ये हो गया 35 पेज का है। पहली बार आपको क्या करना है कि इसको केवल पढ़ लेना है, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है। केवल आप पढ़ लेंगे तो आपको स्टोरी समझ आएगी, एक थीम बनेगा। दूसरी बार जब आप लोग पढ़े होंगे तो क्या करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए, और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और तीसरी बार क्या करना है कि जिन चीज़ों को अंडरलाइन किए है उन सभी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे देखिए, मैंने 12th की एनसीईआरटी को कैसे अपनी कॉपी पर लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ, जब आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लोगे तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट था हम लोगों ने उसका नोट्स बना लिया। और इस एक चैप्टर का रिवीजन आप लोग इजीली 10 से 15 मिनट में कर लोगे और पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रिवीजन 2.5 से 3 घंटे में हो जाएगा। और जब बार बार आप लोग इससे रिवीजन करोगे 35 पेज पढ़ने में 2 से ढाई घंटे लगेगा। जहाँ केवल हम लोग बुक से 2 से ढाई घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, वही 2.5 से 3 घंटे में हम लोग पूरा एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का रिवीजन कर लेंगे। तो आपको समझ आया कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखा भी रहा नोट्स से। जैसे देखिए, एससीईआरटी है क्लास 10th में। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। 1857 के बाद नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह हुआ था। 1919 में गांधी जी खिलाफत के अध्यक्ष बने थे। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस पूरे भारत में मनाया गया। ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ से था? एससीईआरटी से। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाह रहा कि मैंने जो ये नोट्स बनाया हुआ है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप में से जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं आप लोगों को जियोग्राफी के बारे में भी दिखाऊंगा। आप लोग देखिए, यह है जियोग्राफी और इसका मैंने नोट्स किस तरह बनाया है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्लीज़ आप में से जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको दोबारा से अच्छे से लिख के, ताकि आप लोग पढ़ सको, मैं दोबारा से लिख के आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तो प्लीज़ जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टीआरई 4 के लिए मैं जल्द से जल्द पढ़ाने वाला हूँ। आज एक मेरी मुलाकात एक सर से हुई है, उनके पास डिजिटल बोर्ड है, तो उन्होंने बोला है कि आप यहाँ आकर पढ़ाइए। तो मैं आप लोगों को टीआरई 4 के लिए
मैथ, साइंस, जियोग्राफी पढ़ाऊँगा। और अब बात करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देखिए कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लिखा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताया। पहली बार आप लोग रीडिंग करिए, दूसरी बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करिए, तीसरी बार उसको कॉपी पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी का बुक्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार नोट्स को पढ़िए। जैसे ये मेरा नोट्स है 10 से 12 पेज का, इसको लिखने के बाद मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कभी पलट के भी नहीं देखता था। मैं एनसीईआरटी का बुक कभी नहीं खोलता था, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट लिख लिया है, बार बार उसको रिविजन करता था। तो इस तरह से मैं अपने टाइम को बचाया और मेरा सिलेक्शन हुआ जूनियर और टीजीटी दोनों में। और आप लोग को पता भी होगा कि जब टीआरई 3 का एग्जाम मार्च में हुआ था, उसी समय मैंने इसको लिख लिया था। और इस तरह की स्मार्ट स्टडी मुझे सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बीपीएससी टीआरई 4 क्रैक करना आसान हो जाएगा। मेहनत करना ज़रूरी है, पर स्मार्ट वर्क करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। और प्लीज़ साथियों, आप में से जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को जियोग्राफी का नोट्स किस तरह बनाना है, एसएसटी का नोट्स किस तरह बनाना है, और साइंस का नोट्स मैंने जो बनाया है मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।